दोस्तों हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि लाइक इट इज़ डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये एक तरह का सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जो कि कन्वर्ट कर रहा है वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट और लैक्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। ठीक है, अब इसके हम सीक्वेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जैसे कि अगर मैं ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसको हमको कन्वर्ट करना है 2 पायरुवेट में, जो कि एक पायरुवेट जो होता है उसका वो 3C 3 कार्बन का होता है। तो ये 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया है। आगे जाके फिर वो क्रेब साइकिल में जाएगा और वो 2 बार वो रन करेगा क्रेब साइकिल बिकॉज ऑफ 2 पायरुवेट। एक बार में वो एक ही पायरुवेट को लेता है इन क्रेब साइकिल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। सबसे पहले इसमें जो ग्लूकोज जो होता है उसका सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। अब वो हेक्सोकाइनेज की हेल्प से, इस एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है आफ्टर फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसमें हमें एक एटीपी खर्चा करना पड़ेगा। अब आगे जाके क्या होता है कि लाइक इसका आइसोमराइजेशन होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। अब ये क्या बन गया? आइसोमराइजेशन के बाद ग्लूकोज का आइसोमराइजेशन हुआ तो ये बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फिर से फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, पहले फॉस्फोराइलेशन हुआ हेक्सोकाइनेज एंजाइम के थ्रू, फिर अब क्या हो रहा है कि लाइक उसका आइसोमराइजेशन हुआ, अब फिर से इसका फॉस्फोराइलेशन होगा। तो इसमें क्या होगा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया है अब। ठीक है, दोबारा इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ इस वजह से। इस प्रोसेस में भी हमको एक एटीपी लूज करना होगा। अब इसके बाद क्या होना है कि लाइक ये क्लीव होता है इनटू फिर इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो होता है वो स्प्लिट होता है इंटू 2,3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसमें DHAP जो लिखा हुआ है ना उसका मतलब होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और G3 मतलब होता है ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम अल्डोलेज। फिर क्या होता है कि लाइक DHAP कन्वर्ट होता है G3P में, वो मतलब आपस में चेंज होते रहते हैं जो भी है। तो G3P से फिर क्या होता है कि लाइक वो G3P से फिर ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द ट्राइगोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब ट्राइगोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजन एंजाइम से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमको NAD से 2 NADH मिल रहा होता है, 2 NAD से 2 NADH, सॉरी यहाँ गलती है। ओके, तो 2 NADH हमको मिल रहा होता है। अब इसके बाद इस प्रोसेस में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से हम 3 फॉस्फोग्लिसरेट हम कन्वर्ट करते हैं इसमें। तो ये भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस प्रोसेस में भी हमको 2 ATP हम गेन कर रहे होते हैं यहाँ पे। इस DHAP से ऊपर का जितना प्रोसेस है वहाँ पे हम लूज कर रहे थे ATP, और इसके नीचे का जितना प्रोसेस है उसमें हम ATP गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना, अब ये विद दिस एंजाइम, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फिर फॉस्फोइनॉल बना विद दिस एंजाइम इनोलेज, और फिर फॉस्फोइनॉल से हमारा जो मेन गोल था 2 पायरुवेट बनाना वो बना विद द पायरुवेट काइनेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 ADP से हमें 2 ATP यहाँ हमें यहाँ पे 2 ATP और मिल रहा है। और इसके हम अगर एनर्जेटिक की बात करें, ठीक है, यहाँ हम इसके एनर्जेटिक की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में लिखने के लिए। देखिए यहाँ पे 2 ATP 2 ATP 2 NADH मिला, जो हमें यहाँ पे गेन वाला पार्ट है ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, जो यहाँ से हमें गेन वाला मैंने बोला वो यहाँ पे हमें गेन मिल गया। तो यहाँ पे 1 NADH इक्वल टू 2.5 ATP होता है, हमें इसको ATP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.5 ATP जो होता है उसको हमें इससे इंटू कर दिया तो पूरा टोटल मिला के हमें 9 ATP आया। लेकिन 9 ATP नहीं होता है ग्लाइकोलिसिस में, इसमें हमें -2 करना होगा क्योंकि जो हमने ऊपर 2 लूज किया है ना वो यहाँ पे -2 करना पड़ेगा। टोटल हमें 7 ATP मिलता है फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोलिसिस। अब ये 7 ATP है, ये आगे जाके हमें एट द एंड आप ETC वाला साइकिल पढ़ोगे तो वहाँ पे जाके आपको 32 ATP पूरा टोटल हो जाता है इसमें। दैट्स ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस।